Good morning, girls. I am संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम दिए गए हैं एमएनएस एग्ज़ामिनेशंस, उनका एक फ़ाइनल मेरिट आप इस तरह का पीडीएफ आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोगों की कुछ कुछ उम्मीदें टूट चुकी हैं और दे आर इन पैनिक, क्या होगा। इन माई एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ, आप लोगों को शायद ये अच्छा लगे तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको ये कहीं आपको लगे कि सर दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर, सो दैट यू कैन ऐड ऑन। सो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है। आपने एग्ज़ाम दिया, 150 मार्क में आपको 116 आया और इंटरव्यू में आपको 41 आया। किसी किसी को इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा मार्क्स दिए हैं, किसी किसी को 60 अबोव दिए हैं, किसी को 30 दिए गए हैं। अब एक कुल मिला के आपको स्कोरिंग इतना बन रहा है, जो टोटल स्कोरिंग बन रहा है आउट ऑफ 250, उसके हिसाब से आपको मेरिट पोजीशन दिया गया है। अब ये थोड़ी वहाँ देखा गया है कि मतलब आप मेडिकल फिट हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरिट जो भी यहाँ मेरिट दे रहे हैं, ये एज़ पर द रिटन एज वेल एज इंटरव्यू बेस पे। अब आपको किसी को मेडिकल पहले हुआ, किसी को इंटरव्यू पहले हुआ, ये आप कोई बंदा मतलब उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो मेरिट दे रहे हैं वो सिर्फ जो इंटरव्यू अटेंड किए हैं और साथ साथ एग्ज़ामिनेशन का ऐड किया गया है। वो सेग्रीगेट अभी हुआ नहीं कि जिनको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया गया है, ये सब किसी को नहीं पता। अगर आपका 496 नंबर आपका पोजीशन आ रहा है, देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स, और वहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेडिकली अनफिट किया गया है और उनको भेजा गया रेस्पेक्टिव टेम्परेरी, जो भी टेम्परेरी अनफिट है उनको भेजा गया, रेफ़र किया गया 40 डेज़ तक, दे कैन अगेन सेंड द वॉट एवर द फीडबैक। अब बात आता है यहाँ पे मेरिट कैसा बनता है। अलग अलग कॉलेजेस हैं, कलकत्ता में हैं, पुणे में हैं, मुंबई है और साथ में दिल्ली है। अलग अलग जगह आप देख सकते हो। अब ये एक एक लिस्ट क्यों आ रहा है, किसी ने प्रेफरेंस दिया, पहला प्रेफरेंस उनको दिल्ली चाहिए, किसी को मुंबई चाहिए, किसी को कलकत्ता चाहिए। अब वो प्रेफरेंस के हिसाब से जिनको दे दिया, जो कि क्रीम जो थे, जो लोग मेडिकली फिट थे, साथ साथ इंटरव्यू के अंदर, रिटन के अंदर सब कुछ फिट था, और उनको सेम टाइम उनका मेरिट लिस्ट में नाम जो भी था और साथ में उनको नाम भी आया और साथ में उनको उनका विलिंगनेस और अनविलिंगनेस भी देना था। स्लॉट जो भी 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में उनको दे दिया गया है। अब अगला एक और स्लॉट अलग अलग कॉलेजेस का निकल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यू हैव ए लखनऊ, यू हैव इन कलकत्ता, यू हैव इन मुंबई। अलग अलग जगह, अलग अलग जो भी पुणे वगैरह जहाँ पे भी है, वो भी अपना एक रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे कुछ कुछ कैंडिडेट्स का स्लॉट। अब उन कैंडिडेट्स में इतने लोग जैसे कि उनको मेडिकल अनफिट है, जो अनफिट कैंडिडेट्स है उनको तो प्रूफ करना पड़ेगा, जो टेम्परेरी अनफिट है, जो फिट कैंडिडेट्स है उनको विलिंगनेस देना होगा। जितने विलिंगनेस दिए, जितने मेडिकली फिट है, वो क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। जॉइनिंग, इट्स नॉट अपॉइंटमेंट लेटर, इट्स अ जॉइनिंग लेटर। सो आप इतना पैनिक मत होइए, जो भी मार्क्स आया, जो भी रैंक आया, डोंट गेट नर्वस। और एक पोजीशन जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 220 जो सीट है, अलग अलग जगह से ये स्लॉट ऐसे निकलता रहेगा अलग अलग जगह से। व्हेन इट इज़ सक्सेसफुल फ्रॉम वन प्लेस एंड दे कैन डायरेक्टली गो टू द अदर प्लेस। सो उस हिसाब से द अलॉटमेंट्स ऑफ सीट्स जो भी दिया गया, मेरिट पोजीशन इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। सो सबसे पहला मेरिट में जो कि आप देख सकते हैं, इसे 496 जो आया था, और साथ में मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट। ऑब्वियसली अगर वो मेडिकल फिटनेस नहीं है तो क्यों लेंगे वो। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि 490 आ गया तो उनको 220 ही चाहिए। अरे आज के टाइम पे 1:2 रेशियो तो मिनिमम मेडिकली अनफिट होंगे, क्योंकि काफ़ी लड़कियों का साइट में प्रॉब्लम है, किसी किसी को अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी टेम्परेरी रिजेक्शन किया गया है, और किसी किसी को नॉकनीस हो गया, ये सब होता रहता है। सो दे आर डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स इज द सेकंड मेन फैक्टर। इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब जिसने दे दिया इंटरव्यू के टाइम पे, जो भी उनकी प्रेफरेंस दे दिया कॉलेजेस, अगर उन कॉलेजेस में अगर नहीं आए तो दैट इज़ देयर अनलक। अब जिनको लगे कि हाँ सर मैंने अपना कॉलेज मुझे यहाँ देना चाहिए था, किसी ने यहाँ पे दे दिया, मतलब वो डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए थी, कौन सी कॉलेज ज़्यादा आप कट ऑफ लेवल आप देख सकते हो। अब उस कॉलेज को अगर आप करोगे तो आपको थोड़ी ना मिलेगा।
आपको उस कॉलेज को क्लिक करना चाहिए था जिसमें आपको लेस कट ऑफ हो, और चाहे दूर हो क्या फ़र्क पड़ता है, पास हो दूर हो, आपको तो नौकरी चाहिए थी, उसमें जाना था। तो आपको जो मिनिमम कट ऑफ होता है, जहाँ पे कोई कहते हैं कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, पिछला बार आप जो भी देख सकते हो जहाँ पे भी था, और उसको आप ना देते हुए अगर जिसका मार्क्स कम है वो मिनिमम अगर दिया होता, शायद आपको चांसेस आर देर। वैकेंसी भी देखा जाता है हर कॉलेज के अंदर, जितनी वैकेंसीज है उसके हिसाब से स्लॉट डिसाइड किया जाएगा, और जिसकी मार्क्स ज़्यादा आया और उन्होंने अगर लगता है कि दे हैव चोजन ए गुड कॉलेज और वो लोगों को कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो पाया तो होंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट वी हैव द लाइक वैकेंसी एज फॉलोड बाय द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC/ST कैंडिडेट्स। अब मुझे नहीं लगता कि SC/ST कैंडिडेट्स का इसका ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। रिजर्वेशन NCC सर्टिफिकेट्स, NCC जिसके पास C सर्टिफिकेट्स है उस उन लड़कियों को, और साथ साथ जो भी जिनको लगता है कि देयर पेरेंट्स आर देयर इन डिफेंस सेक्टर्स एंड दे विल गेट बेनिफिटेड। सो दिस टाइप ऑफ confusion arises, don't worry, you just prepare, keep on doing it, or I request you guys to have a look whatever the email you have, whatever the mobile you have number registered, and daily go through that whatever they have been given, and take the prompt action regarding their response whatever you have to submit. So don't get despair, you have a chance. For more curious, you can directly go through the comment section. People are there. You can contact with the people of the respective videos. Whoever is applied for this. If you are 400 below also, 500 below also, you can expect, because the unfit candidates may be more than you people. So don't worry about that. Best of luck and hope for the best only. There is nothing to despair. Have fun and keep on maintaining the course for the next examinations of MNS 2021. Have a good day guys and have a great life.